गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन मतलब गाय का, बोलो, वर्धन, गोवर्धन। गाय को ही माता क्यों कहते हैं, बकरी या भैंस को क्यों नहीं? ठीक है, गाय को माता इसलिए कहते हैं कि गाय का जो दूध है, उस दूध में कई बार माता का दूध बच्चे को नहीं पचता। जहां डॉक्टर कह देते हैं कि आप अपना दूध मत पिलाना, जहां मां का दूध नहीं पचता बच्चे को, वहां गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध, वो बच्चा पचा लेता है। जबकि भैंस का दूध बच्चा नहीं पचा पाता, मोटा गाढ़ा होता है, जबकि गाय का दूध पतला होता है। बकरी का दूध और भैंस का दूध और गाय का दूध, तीनों दूधों को आप चेक करवा लो, चेक करवाओ तो ज्यादा गुणवान गाय के दूध में ज्यादा गुण है। गाय में ही समस्त तीर्थों का और देवी देवताओं का वास है। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले नंबर पर हलाहल विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पिया था। फिर समुद्र मंथन हुआ तो दूसरे नंबर पर गौ माता प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। तो गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, हाँ या ना? गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय भगवान के भीतर बसती है, भगवान गाय के भीतर बसते हैं। इसलिए भगवान जब आए तो विप्रधेनु सुर संतहित, गाय की रक्षा के लिए आए। गाय में वो सारे गुण हैं जो एक मां के गुण होते हैं, उस दूध में वो सारे गुण हैं। और गाय के दूध से ही हम भारतवासियों के प्राण बचे हैं। आज अच्छा है, आप लोग बढ़िया खा पी रहे हैं। आज के 70-80 साल पहले ना बहुत अच्छा पहनने को था, टेरिकॉट कपड़ा पहनते थे लोग, पता है आपको? ना अच्छा पहनने को था, ना अच्छा खाने को था। उस समय जब भरपेट आपके बाप दादों को रोटियां नहीं मिलती थी, उस जमाने में लोग बढ़िया गाय का दूध पीकर, दही पीकर, एक एक गिलास घी पीकर उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी। गाय पहले के जमाने में सबके घर गाय होती थी। पहले का धन क्या था? गोधन। जिसके पास ज्यादा गाय वो बड़ा आदमी, कम गाय तो छोटा। और जो बिल्कुल गरीब होते थे वो बेचारे बकरियां पालते थे। गाय, गौधन, गजधन, बाजधन, जो बड़े आदमी होते थे गौधन, ज्यादा गाय, 20-50 गाय हैं, 100 गाय मतलब बहुत बड़े आदमी हैं, 100 गाय हैं। 1-2 गाय जिसके पास होती थी वो अपना गुजारा तो करते ही था, लेकिन गांव में बड़ी शान उसकी होती थी जो ज्यादा गाय होती थी। ऐसा था गौधन। इसलिए नंद बाबा के 9 लाख गैया थी। नंद बाबा की कितनी गैया? भगवान श्री कृष्ण की कितनी गाय? 9 लाख। कृष्ण की खुद 9 लाख गैया है। इतनी गाय की सेवा करने वाले का नाम गोपाल पड़ा। गो का पालन करने वाले जो, उनका नाम गोपाल है। क्या नाम है? वो गाय जो हमारे बाप दादों का पेट भरती थी। पहले के जमाने में जंगलों में साधु संत होते थे, बोलो हाँ।
तो जंगलों में थे भैया, तो वो कहां से गेहूं पिसाते रहे होंगे, कहां चावल ढूंढते रहे होंगे। भाई जंगल में तो चलो, गांव शहरों में तो सब व्यवस्थाएं हो भी जाएं, पर जंगलों में कैसे होती थी बताओ। तो जंगल में जो संत लोग होते थे वो केवल गाय रखते थे। क्या रखते थे? सिर्फ गाय। गाय का दूध पीकर, दही पीकर, मक्खन खाकर, घी पीकर केवल जप तप तपस्या करते, अध्ययन अध्यापन करते कराते, और कुछ नहीं। दाल रोटी से मतलब ही नहीं। और आपको एक बात बता दें, गाय का दूध संपूर्ण आहार होता है। गाय का दूध संपूर्ण, आप कुछ भी मत खाओ, केवल गाय का दूध पीते रहो तो आप मरेंगे नहीं और ना आपका शरीर कमजोर पड़ेगा। गाय के दूध ही गुणवान है ऐसा नहीं। गाय की 5 चीजों को मिलाकर पी लिया जाए तो व्यक्ति पाप से निष्पाप हो जाता है। पंचगव्य, क्या? गाय के 5 चीजों को मिलाकर क्या बनता है? क्या क्या मिलता है? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर का अर्क रस और गौमूत्र, 5 चीजों को मिलाकर पंचगव्य। ये पंचगव्य पीने की परंपरा पुरानी है, आज की नहीं है। आजकल के लोगों को कहो कि पंचगव्य पी लो, गाय का गौमूत्र पी लो, तो लोग नाक पकड़ते, अरे महाराज आप क्या बताओ, ये मूत्र पिला रहे हैं गाय का। लोग गाय के गौमूत्र का लोगों ने, आज के विज्ञान ने बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उस विज्ञान के तमाचा मारने के लिए मेडिकल स्टोरों में जाके देखो तो कुत्ते का मूत्र नहीं बिक रहा है, गौ माता का मूत्र ही बिक रहा है। गुण ना होता तो काहे बिकता। विज्ञान ने भी समझ लिया कि गौमूत्र में शक्ति है, तब ना बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां गौमूत्र बेचने लग गई। बोलो हां कि ना? इसलिए गाय के गोबर में किसका वास होता है? जोर से, जोर से। मैया तुम्हें नहीं पता? बताओ। नहीं पता, आजकल माताओं को नहीं पता। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास होता है। गाय के दूध में अमृत का वास होता है। गाय के चारों पांव में चारों धाम का वास होता है। और गाय की पूंछ हमें वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है, पूंछ पकड़कर। गाय के गोबर, आपने पुराने समय देखा होगा, आप सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस ने कभी ना कभी कराई है? कराई है। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी कई बार गाय के गोबर के ही गौर गणेश बनाते थे। गोबर के क्या बनते? गौरी और ये बात सही है कि गलत है? मतलब गाय का गोबर पूज्य है कि नहीं? जब गोबर के गणेश बनाए जाएंगे तो गणेश की पूजा होगी कि नहीं? तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में गाय के गोबर पूजा में प्रयोग हुआ है कि नहीं? आज उस गोबर का, आज उस गाय का लोग अपमान कर रहे। भूल गए लोग, ज्यादा ही पढ़ लिख गए, अपनी धरोहर को ही भूल गए। गाय के गोबर से ही तुम्हारी अम्मा अपना आंगन लीपा करती थी। बोलो हां। चूल्हा पुराने जमाने में, जब आज तो गैस चूल्हा है, वो चूल्हा पुराने जमाने का किस किस ने यूज किया है? लकड़ी और उपले कंडे वाला किया। वो काय से लिपता था? गोबर से ही उसको शुद्ध किया जाता था। चौका बर्तन बोलते ना, काय से होता वो?
गोबर से। पहले के जमाने में जब तक गोबर, आज भी गांव में परंपरा है, जब आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो जहां चौक पूरा जाता है, चौक पूरना समझते हो? चौक पूरना कितने लोग जानते हैं? चौक पूरना, आज भी जहां चौक पूरा जाता है पहले उस जगह को गाय के गोबर से लीपा जाता है। भले तुम्हारा घर पक्का टाइल पत्थर लगा है, लेकिन फिर भी वहां गोबर ला करके, और पहले जब तक ना लीपो तब तक वो पूजा के योग्य शुद्ध नहीं होती। तो गाय के गोबर के बिना वो जगह पूजा के योग्य नहीं होती। ये महिमा गाय की है। फिर भी गाय को आज इतना अपमानित किया जाता है। गाय के गोबर से लोगों को घिन आने लग गई है आज के लोगों को। पहले की स्त्रियों के तो हाथ गोबर में भीगे ही रहते थे। ओपला बनाना तो गोबर का, लीपना तो गोबर, और ये दुर्गंध नहीं थी। गाय के गोबर में, गाय में एक सुंदर सी गंध है। आजकल तो लोग फैशन है, आजकल की मैडम तो कुत्ता रखती है और कुत्ते से मुंह चटवाती हैं कुछ लोग, हाँ या ना? और कुत्ते की ना पट्टी उठाती हैं। जब कुत्ते की तुम पट्टी साफ कर रही हो तुम्हें बदबू नहीं आ रही है, और इन्हीं लोगों को गाय के गोबर में दुर्गंध आती है। देख लो जरा, तुम्हारी दादी गोबर उठाती थी तो तुम कहते हो वो अनपढ़ है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो, तुम कह रही हो हम पढ़ी लिखी हैं। यदि कुत्ते की पट्टी उठाने को पढ़ा लिखा कहते हैं तो आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। तो गाय को माता कहा गया है। गाय में गंगा और लक्ष्मी का वास है। जहां गाय होगी वहां लक्ष्मी जरूर होगी। इसलिए आप लोग भी गौदान करना सीखिए, गाय को चारा डालना सीखिए। अपनी माँ के नाम से, पिता के नाम से गाय ही वैतरणी से पार लगाएगी, कुत्ता ना लगाएगा। इसलिए गाय की सेवा माता की तरह की जाती है। सही है। अब आप लोग आजकल क्या करते हैं कि महाराज जी सबको समान दृष्टि से देखो, गाय को और कुत्ते को। गाय और कुत्ते को समान दृष्टि से खाने पीना तो सबको दे सकते हैं, पर सबके प्रति समानता नहीं हो सकती ना। कुत्ते और गाय में हो सकती है भाई, गाय का गुण अलग है और कुत्ते का गुण, कुत्ते की लार उसका चेक कर लो आप, और गाय मुंह चाटे, गाय मुंह चाटे और कुत्ता मुंह चाटे, तो बताओ किसके मुंह चाटने से नुकसान हो सकता है? बोलो। और जहां मैं गाय शब्द का प्रयोग करूं वहां देसी गाय बोल रहा हूं मैं, जर्सी गाय की बात नहीं करता मैं। जर्सी गाय गाय नहीं है, वो सुअर से क्रॉस कराई गई है, पता है आपको? जर्सी को गाय नहीं मानते, देसी गाय। गाय का जो उसके पीठ पे ऊपर इतना बड़ा वो होता है, नीचे झालर होती है, वो शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। लटकता हुआ झालर होगी उसके गले के नीचे, और देखो ऊपर ये होगा, ये शुद्ध देसी गाय के ये लक्षण है। नाभि होती है, देसी गाय की क्या होती है? नाभि बड़ी होती है, लटकती हुई। नाभि देसी गाय की क्या होगी? लटकती होगी, बड़ी होगी। और जबकि जर्सी गाय की नाभि सपाट होती है, उसका ऊपर का हिस्सा भी सपाट है, ऊपर वो नहीं निकला होता है ना। तो आप लोग आजकल देखिए भारत में रह के गाय के बारे में कुछ जानकारी नहीं जुटाते। करिए, बोलिए गौ माता की।